जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंडा ट्राइब को देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन। मुंडा मुंडा का मीनिंग क्या होता है? मुंडा का मीनिंग सबसे पहले कोई डिस्गाइज्ड पर्सन, यानी कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज, इसको मुंडा कहते हैं। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड। झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा ट्राइब है, जिसका पॉपुलेशन कितना है? 12.29 लाख। 12.29 लाख। ठीक है, और परसेंटेज वाइज देखें तो 14.22%। 14.22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर रिसाइड करते हैं ज़्यादा? तो रांची में, गुमला में, सिमडेगा में, कोल्हान रीजन। तो यहाँ पर एक झारखंड का छोटा सा मैप बना लेते हैं, जिससे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, झारखंड का मैप तो ये हो गया रांची वाला रीजन। ठीक है, रांची आर लिख देते हैं। आगे फिर गुमला वाला रीजन ये हो गया। ठीक है, फिर सिमडेगा वाला रीजन यही हो गया, ये वाला। ठीक है, सिमडेगा, गुमला, रांची और कोल्हान, ये वाला पूरा रीजन कोल्हान। तो जनरली मुंडा ट्राइब के लोग यही इलाका में रिसाइड करते हैं ज़्यादातर। बाकी थोड़ा बहुत तो और जगह पर भी है, लेकिन ये वाला इलाका जो है मेनली डोमिनेटेड है मुंडा ट्राइब से। ठीक है, आगे देखते हैं इनका रेस क्या है। रेस इनका है प्रोटोस्ट्रोलॉइड अकॉर्डिंग टू एस.सी. रॉय। कोलेरियन कोलेरियन रेस को ये बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू एस.सी. रॉय। लेकिन और भी मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन है जिनका मानना है कि ये प्रोटोस्ट्रोलॉइड है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंग्वेज फैमिली क्या है। ऑस्ट्रो-एशियाटिक है। ऑस्ट्रो-एशियाटिक है लैंग्वेज फैमिली। स्क्रिप्ट क्या है? मुंडारी बानी। स्क्रिप्ट मुंडारी बानी है, जिसको रोहिदास सिंह नाग, रोहिदास रोही रोहिदास सिंह नाग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, नॉर्दर्न मुंडा का लैंग्वेज क्या है? संथाली। नॉर्थ में जो मुंडा रिसाइड करते हैं उनका लैंग्वेज क्या है? संथाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंडा कॉल देमसेल्फ होडोकी एंड देयर लैंग्वेज होडोजागर, ये पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। ओरिजिन इनका तिब्बत से माना जाता है। ठीक है, इनका लैंग्वेज और इनका भी ओरिजिन तिब्बत से माना जाता है। कि ये लोग इंडिया में तो चलिए इधर से हैं आपका बंगाल वाला रीजन से। कोई मानता है कि ये लोग आपका सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए हैं। कोई मानता है कि ये लोग आपका तिब्बत से आए हैं। तो टॉपिक ऑफ डिबेट है इनका अराइवल। ठीक है, झारखंड में कब आए? 600 BC में आए अकॉर्डिंग टू एस.सी. रॉय। ठीक है, दिस ट्राइब ओनली फाउंड इन झारखंड। ये ऐसे ट्राइब हैं जो कि सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्राइब है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली रिसाइड्स इन झारखंड करके क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुंडा ट्राइब है। कुछ पेज नहीं ऐड हुआ था, इसके कारण मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था, इसीलिए बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। आगे देखते हैं। सोशल लाइफ ऑफ मुंडा पीपल। सोशल लाइफ ऑफ मुंडा पीपल को देखते हैं। ठीक है, इसमें फैमिली को क्या बोलते हैं? खूंट बोलते हैं। फैमिली को क्या बोलते हैं? खूंट बोलते हैं। मुंडा पीपल क्या बोलते हैं? फैमिली को खूंट बोलते हैं। ठीक है, इनका फैमिली क्या है? पेट्रियार्कल है, यानी मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड है। ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास है। आगे देखते हैं क्लास इनका क्या है और सब क्लास। ठाकुर है, मानकी है, मुंडा है, बाबू भंडारी है, पातर है। आगे देखते हैं। गोत्र इनका क्या है? किली। गोत्र क्या है? किली है। अकॉर्डिंग टू सोमा सिंह दे हैव 13 गोत्र। 13 गोत्र, जिसमें मेन कौन है? महली मुंडा है और कामेत मुंडा है। महली मुंडा है और कामेत मुंडा है। अकॉर्डिंग टू रिसले दे हैव 340 गोत्र। ठीक है, आगे देखते हैं।
मैरिज को ये लोग आबंडी या फिर आरंडी कहते हैं, जिसमें अरेंज मैरिज सबसे फेमस है। राजी खुशी मैरिज यानी कि लव मैरिज, ठीक है। हरन यानी कि किडनैपिंग, जिसमें ब्राइड को किडनैप कर लिया जाता है ग्रूम के द्वारा और फिर शादी होता है। ऑप्शन ढुकुबिया यानी कि ऑब्स्टिनेट मैरिज, जिसमें लड़की जो है वो लड़का के घर में जाके घुस जाती है, ठीक है, और उसके बाद लड़का को इसको शादी करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट मैरिज, ठीक है। फिर है सर्विस मैरिज, ठीक है। उसके बाद सगाई मैरिज को बोलते हैं। कौन सा मैरिज? जो विडो मैरिज होता है ना, कोई विडो है, उसको कोई शादी कर लिया तो उसको सगाई मैरिज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्राइड प्राइज प्रिविलेंट है मुंडा ट्राइब में। जैसे ब्राइड प्राइज को क्या नाम से जाना जाता है? गोनोंग, गोनोंग टाका या कुरी गोनोंग। गोनोंग 3 नाम से जाना जाता है, या फिर गोनोंग होगा, या फिर गोनोंग टाका होगा, या फिर कुरी गोनोंग होगा। यह क्या है? ब्राइड प्राइज है। किसका? मुंडा ट्राइब का, ठीक है। डाइवोर्स को सक्कम चरी के नाम से जानते हैं मुंडा में। डाइवोर्स को क्या नाम से जानते हैं मुंडा ट्राइब में? सक्कम चारी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। डोरमेट्री युवा गिरी जिसको बोलते हैं गिती ओढ़ा है। हो, कोरवा, असुर और खड़िया, मतलब इसमें मुंडा भी आ गया, जो मुंडा पढ़ रहे हैं तो मतलब हो का, कोरवा का, असुर का, खड़िया का और मुंडा का, सबका डोरमेट्री यानी कि युवा गिरी क्या है? गीती ओढ़ा है। गीती ओढ़ा यानी कि जैसे उरांव ट्राइब में देखे थे धमकुड़िया था, जिसमें कि जो अनमेरिड पीपल होते हैं, मेल या फीमेल, उन लोग का एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें ट्राइब का जितना भी कल्चर है उसको सिखाया जाता है। और वो इनका जो मेंबरशिप होता है वो सीज हो जाता है। कब सीज हो जाता है? जब वो मैरिज कर लेते हैं तो, ठीक है। उन लोगों को इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो लोग जो भी ट्राइब का कल्चर है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। आगे देखते हैं। सोसो बोंगा फेमस फोकटेल है। फोकटेल मतलब आप लोग जानते होंगे, कथा होता है, लोक कथा, ठीक है, स्टोरीज, ठीक है। ईयर 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 पिर्सिंग सेरेमनी को तुकुई लातूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकुई लातूर। क्या बोलते हैं? तुकुई लातूर। कान छदवाने का जो प्रक्रिया होता है, सेरेमनी होता है, उसको क्या बोलते हैं? तुकुई लातूर। क्या बोलते हैं? तुकुई लातूर। आगे देखते हैं। पॉलिटिकल लाइफ मुंडा गवर्नेंस सिस्टम को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो में जाके अपलोडेड है, वीडियो देख लें। और आप बताइए, जो देख चुके हैं वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कितने विलेज को मिलाने से एक पाढ़ा का फॉर्मेशन होता है, और कितने पाढ़ा को मिलाने से एक राज का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिए कि कितने विलेज को मिलाने से एक पाढ़ा का फॉर्मेशन होता है और कितने पाढ़ा को मिलाने से राज का फॉर्मेशन होता है। ये कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक लाइफ मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्रिंग है। टाइप ऑफ लैंड पंकू लैंड, एवर ग्रोइंग जो कि अच्छा फर्टाइल लैंड होता है। नागरा लैंड जो कि एवरेज फर्टाइल होता है, इसमें ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होता है। खिरसी लैंड जो कि सैंडी यानी कि बालुई मिट्टी होता है, उसको खिरसी लैंड बोलते हैं। आगे देखते हैं। मेन भी एवरेज क्या है? हड़िया है। हड़िया बहुत फेमस है, झारखंडी है तो जानना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कल्चरल लाइफ में फेस्टिवल है, सरहुल है, कर्मा है, बुरू है, फागू है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इनका, तो ये सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सरहुल मोस्ट ऑफ द ट्राइब का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, या फिर कर्मा भी। आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथिंग क्या है इनका, ठीक है। बातुई या करिया मेन के लिए है। बातुई या फिर करेया मेन के लिए है, या परया फीमेल के लिए। परया फीमेल के लिए है और बतोई और करिया किसके लिए? मेन के लिए। अब
ऐसा ऐसा वर्ड ही है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, आप लोग को याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलीजियस लाइफ, तो रिलीजियस लाइफ में सरना रिलीजन को बिलोंग करते हैं। मेन डिटी है इन लोग का कौन है? सिंह भोंगा, जिसको सन गॉड के नाम से भी जानते हैं। और भी ट्राइब में हम लोग देख चुके हैं। विलेज गॉड को हाथू बोंगा बोलते हैं। ठीक है, विलेज को हाथू बोलते हैं तो विलेज का गॉड को क्या बोलेंगे? हाथू बोंगा बोलेंगे। ठीक है, विलेज गोडेस को देसौली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेज गोडेस को देसौली। हिल गॉड को क्या बोलते हैं? बुरू बोंगा। ठीक है, हिल गॉड को बुरू बोंगा। वाटर गॉड को इकिर बोंगा। वाटर गॉड को इकिर बोंगा। टोटेम यानी कि कुल देवता, कुल देवता को क्या बोलते हैं? आपका ओडा बोंगा या फिर खूंट हकार। ओडा बोंगा या फिर खूंट हकार बोलते हैं कुल देवता को, टोटेम को। रिलीजियस हेड पहान होता है, जिसको पहनाई लैंड मिलता है, रेवेन्यू फ्री लैंड। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग मुंडा गवर्नेंस सिस्टम देख रहे थे। असिस्टेंट इनका कौन होता है? पुजार और पनभारा। ठीक है, और विलेज प्रिस्ट देहरी, जिसको डाली कटारी भूमि मिलता है, रेवेन्यू फ्री लैंड। ठीक है, देहरी होता है, देवरी होगा, ये देहरी ने देवरी होगा। ठीक है, विलेज प्रिस्ट। हेड तो कौन है? आपका पाहन है। इसको असिस्ट कौन करता है? पुजार करता है। और विलेज प्रीस्ट यानी कि ये वो भी है जो कि देखता है, आपका क्या देखता है? सारा पूजा पाठ वगैरह गांव में देखता है। उसको कौन सा भूमि मिलता है? डाली कटारी भूमि मिलता है। वर्शिप प्लेस सरना, तांत्रिक देवदा। तांत्रिक इनमें से होता है, उसको क्या बोलते हैं? देवदा बोलते हैं। आगे रखते हैं। पत्थलगढ़ी स्टोन इरेक्शन, मतलब ये लोग स्टोन को बरी करके आधा और उसमें फिर कुछ कुछ लिख देते हैं, चाहे वो डेड बॉडी के पास हो या फिर आपका विलेज का बाउंड्री डिसाइड करना हो या कोई न्यू बरियल हो या कोई एंसेस्टर का बरियल हो। इसको ये लोग, ये पत्थलगढ़ी, ये लोग का एक पत्थलगढ़ी एक फेमस मूवमेंट भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन, शासन क्या होता है? बोन ऑफ एंसेस्टर और बरीड, जो एंसेस्टर का डेड बॉडी का जो बोन्स होता है उसको बरी करते हैं और वहाँ पर उसका, जिसका भी ये बोन्स यहाँ पर बरी किया गया है, उसका सारा डिटेल नाम वगैरह लिखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? शासन। शासनदारी या फिर हड 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 हड़ी हड़गाई, हड़गाई। शासनदारी या फिर हाड़गाही, हाड़गाही। हाड़ मतलब होता है हड्डी, हाड़गाही। ठीक है, स्टोन बरीड इन द मेमोरी ऑफ एंसेस्टर, तो ऐसा स्टोन जो कि अपना मेमोरी, अपना एंसेस्टर का मेमोरी के लिए, जैसे कोई इनका एंसेस्टर है वो मर गया तो उसका जो कबर होगा उसके मतलब सर के पास, हेड के पास एक स्टोन गाड़ा जाएगा और उसमें उनका पूरा डिटेल लिख दिया जाएगा कि फलना उरांव है या फिर फलना मुंडा है, फलना फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब लिख दिया जाएगा। ठीक है, हाड़ादिरी, हाड़ादिरी एक ऐसा स्टोन होता है जिसमें फैमिली ट्री लिखा जाता है, जो वंशावली होता है ना वो लिखा जाता है। इसमें आपका पूर्वज का नाम लिखा जाएगा, फिर आपका दादा का नाम लिखा जाएगा, फिर आपके बाप चचा का नाम लिखा जाएगा, फिर आपका नाम लिखा जाएगा। इस तरह का जो वंशावली बनता है, जो पहले तो कागज़ नहीं था तो किस में लिखते थे? स्टोन में लिखते थे, इनग्रेव करके। ठीक है, आगे देखते हैं। चल पादरी, इसमें क्या होता है? रिमार्किंग विलेज बाउंड्री, ऐसा स्टोन जिसमें मुंडा विलेज है तो उसका बाउंड्री लिख के पत्थर को मतलब गाड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चलपादरी। जिसमें मुंडा विलेज है, इसका बाउंड्री यहाँ तक है तो उसमें लिखा हुआ होगा स्टोन में। अभी भी तो वो हम लोग देखते हैं कि ये फलाना गांव है कह के लिखा हुआ रहता है स्टोन में। आगे देखते हैं। मोगादेरी, मोगादेरी का मतलब क्या होता है? हेड स्टोन ऑफ सोशल क्रिमिनल, ऐसा स्टोन जो कि कोई क्रिमिनल है मान के कीजिए, जो कि पोलीगैमी तो अलाउड नहीं है मुंडा ट्राइब में,
तो जो पोलीगमी करता है या कोई भी ऐसा सोशल क्राइम करता है, तो वो आदमी जब मर जाता है तो उसके कब्र में एक स्टोन बरी किया जाता है और उसमें सारा कुछ उसका डिटेल लिख दिया जाता है कि ये क्या किया था, ताकि लोग उसको मरने के बाद भी उसको जलील करते रहें। आगे देखते हैं जिद्दीरी। जिद्दीरी मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ न्यू बॉर्न। अगर कोई नवजात बच्चा है, उसका डेथ हो गया है, तो उसका जो बरियल बनेगा, उसमें जो स्टोन बरी होगा, उसमें उसका पूरा लिखा जाएगा डिटेल, उसको क्या बोल देंगे? जिद्दीरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बच्चा लोग बहुत जिद्दी होता है, उसका जो बरीड स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं? जिद्दीरी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और सारा चीज़ जो मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोग को समझ में आएगा। और जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।